हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत आपका एक बार फिर से गुडविल एडुकेयर के यूट्यूब चैनल पे। पीछे आप थंबनेल देख चुके हैं, आज सिंप्लीफिकेशन का क्लास शुरू होने वाला है ना। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था कि सर कैलकुलेशन में बहुत दिक्कत आता है, सोल्व नहीं हो पाता है, सवाल तो समझ लेते हैं लेकिन कैलकुलेशन में फंस जाते हैं। कहीं कहीं क्या है ना कि जो गुणा भाग जो करना पड़ता है ना, मल्टीप्लिकेशन कहिए या डिवाइड कहिए, तो वहां पे हम लोग ना समय बहुत ज़्यादा खराब कर देते हैं। पता चलता है कि पूरा ऊपर से मेहनत करके आए और नीचे में ना ऐसा कैलकुलेशन आ गया ना कि सवाल सोल्व नहीं हो पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसी समस्या है, ठीक है ना। तो इसी के लिए, इन समस्याओं को दूर करने के लिए आपके पास ना सिंप्लीफिकेशन का क्लास लेके आ गए हैं। आप अपने सीयूईटी एग्जाम के अंदर ना ये मान के चलिए कि 1 से 2 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन होंगे ही होंगे, ये 110% श्योर है। आप चाहे किसी भी सेट को उठा के देख लीजिए, प्रीवियस ईयर वाले किसी भी शिफ्ट के एग्जाम को, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 होते ही होते हैं। हालांकि अगर सपोज कर लें कि आपके शिफ्ट में क्वेश्चन नहीं भी होता है, मान लेते हैं ऐसा, लेकिन बताइए सिंप्लीफिकेशन की जरूरत है कि नहीं है किसी सवाल को सोल्व करने में। बिना सिंप्लीफिकेशन के कोई सवाल सोल्व ही नहीं होता है जी। अगर आप कोई सवाल सोल्व करने जा रहे हैं तो नीचे कैलकुलेट करते ही होंगे। सिंप्लीफिकेशन का इनडायरेक्ट वे में मतलब ही होता है जी कैलकुलेशन, ठीक है। किसी लंबे चौड़े कैलकुलेशन को कैलकुलेट करके ना आपको एक सिंगल डिजिट, सिंगल नंबर, मतलब कहने का मतलब उसको छोटा करना होता है, जो बड़ा सा कैलकुलेशन आपके पास होता है, ठीक है। तो उन्हीं दिक्कत को दूर करेंगे। यहाँ पे आपको ना कैलकुलेशन का अलग अलग, सिंप्लीफिकेशन के अलग अलग टाइप के सवाल को लगाएंगे। पहले जीरो से शुरू करेंगे और थोड़े से मुश्किल लेवल के सवाल भी करेंगे। बच्चों वाले सवाल पहले शुरुआत में करा के आपको थोड़ा सा ना वार्म अप करा दें, प्रैक्टिस करा दें, चीजों को रिमाइंड करा दें जो आप लोग ऑलरेडी बचपन में पढ़ चुके हैं, चौथी पांचवी कक्षा में। तो उनको रिपीट करेंगे यहाँ पे कि आप लोग ना थोड़ा सा समझ लें कि कैसे वर्क करता है। उसके बाद क्या करेंगे, धीरे धीरे सवाल के लेवल को बढ़ाएंगे और सवाल के लेवल को टॉप लेवल तक लेके चलेंगे, यहां तक कि आपके एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उससे थोड़ा सा हायर लेवल के सवाल को भी देखेंगे और साथ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लोग लगाएंगे जी, ठीक है जी। अगर सब लोग तैयार हो तो चलिए सिंप्लीफिकेशन के क्लास को शुरू किया जाए। और यहाँ पे हमें नहीं लगता कि बहुत ज्यादा बेसिक कुछ बताने की जरूरत है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन का टाइप चेंज होता जाएगा ना सिंप्लीफिकेशन का, वैसे वैसे वहां पे हम आपको कुछ कॉन्सेप्ट देते जाएंगे। लेकिन जैसे कि सिंप्लीफिकेशन जो होते हैं, एक तो सिंपल बोर्ड मास रूल पे होते हैं। बोर्ड मास आप लोग पढ़े होंगे, बोर्ड मास BODMAS, ठीक है ना, बताते हैं अभी। उसके बाद कुछ परसेंटेज बेस्ड पे क्वेश्चन होते हैं, कुछ फ्रैक्शन बेस्ड होते हैं, डेसिमल बेस्ड होते हैं, कुछ आप कह सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बेस्ड होते हैं, कुछ इम्पॉसिबल टाइप क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन, जहां पे ना कोई आपका ना कॉन्सेप्ट काम करेगा नहीं, आप कोई ना कोई ट्रिक लगा के ही उसको सोल्व कर पाएंगे। तो कुछ वैसे भी क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट पे बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो हम बारी बारी से कोशिश करेंगे कि आपको टाइप वाइज सवालों को दिखाया जाए, ठीक है ना। तो चलें हम लोग शुरू करते हैं एकदम बेसिक से, जीरो लेवल के सवाल से। देखते रहिएगा, बने रहिएगा, आपको जरूर कुछ ना कुछ नया सीखने मिलेगा ही मिलेगा जी। तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर पहले से शुरू करते हैं। जो टाइप आएगा उस टाइप के बारे में कॉन्सेप्ट पहले देंगे, फिर सवाल हम सोल्व करेंगे, ठीक है जी। लीजिए, पहला सवाल आ गया। आप पहले सवाल में ही ये दिक्कत आ गई, पहले सवाल में ही ये दिक्कत आ गई। अच्छा जी, हम फिर से डाल रहे हैं इसको, ठीक है। तो आपको ना सिंप्लीफिकेशन अगर करना है, समझना है, तो कुछ चीजों को पहले आपको ना खुद से प्रिपेयर करना पड़ेगा। खुद से प्रिपेयर करने का मतलब कि जैसे टेबल, आप बताएं कि टेबल क्या हम क्लास में खड़ा होकर आपको याद कराएंगे? हाँ, तो आपको खुद से टेबल याद करना पड़ेगा। बहुत ज्यादा हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप 50 तक और 100 तक टेबल रट लीजिए ना। बचपन में सब लोग 20 तक रटे होते हैं, तो कम से कम 20 तक का तो टेबल आप लोग याद कर लें, 20 तक कम से कम टेबल याद कर लें। उसके बाद आपको क्या करना है, कम से कम स्क्वायर याद कर लीजिए, कहां तक? 30 तक। क्यूब याद कर लीजिए कम से कम 10 तक। बहुत ज्यादा नहीं जाना आपको ना, स्क्वायर भी याद रखना है, क्यूब भी याद रखना है, टेबल भी याद रखना है। ये छोटा मोटा काम जो है वो अगर आप लोग दुरुस्त रखेंगे तो सिंप्लीफिकेशन में मजा आएगा, आसानी से सवालों को कर पाएंगे, समझ पाएंगे। बात समझ में आ रही? तो ये छोटे छोटे चीज आप खुद से तैयार कर लीजिएगा, ठीक है।
हम किसी भी दिन सुन लेंगे आपसे हम ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो जैसे अभी हम आपको बताए थे शुरुआत में बेसिक सवाल आएंगे, तो बेसिक सवाल में हम आपको एक चीज बता दें कि जी सिंप्लीफिकेशन जो होता है ना वो पूरा पूरा बोर्डमास के रूल पे डिपेंडेंट होता है। ये बोर्डमास का रूल क्या होता है वो समझिएगा। बोर्डमास BODMAS, ठीक है ना, बोर्डमास। ये बी का मतलब सबको पता है जी, बस हम याद करा रहे हैं। बी का मतलब क्या होता है सर? ब्रैकेट होता है। और ब्रैकेट भी जो होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। सबसे पहले छोटा वाला, उसके बाद होता है मिडिल वाला जिसको करली ब्रैकेट भी बोलते हैं, स्मॉल ब्रैकेट, उसके बाद बड़ा वाला, लार्ज वाला, ठीक है ना। तो आप इसी ऑर्डर में काम करेंगे, पहले छोटे वाले का, फिर मिडिल वाले का, फिर बड़े वाले का। ओ का मतलब क्या होता है सर? ओ का मतलब होता है ऑफ, और ऑफ का मतलब होता है सर मल्टीप्लाई। डी का मतलब क्या होता है? आप कहेंगे सर डी का मतलब डिवाइड होता है। एम का मतलब मल्टीप्लाई होता है। ए का मतलब सर एडिशन होता है, आप यूं कह सकते हैं जोड़ होता है। और इसका मतलब क्या होता है सर? सब्ट्रैक्शन होता है, घटाव होता है। इतनी सी बात सबको पता है। इन दोनों में आप आजाद हैं कि इन दोनों में ना आप किसी को भी पहले कह सकते हैं, कर सकते हैं। आपको ना पहले यहां पे ना देखिए, ये थोड़ा सा ना याद करने लायक आसान बन जाए, इसलिए MAS किया गया है, बोर्डमास। अगर MSA किया जाता ना बोर्डमस्सा तो बेकार लगता ना सुनने में थोड़ा सा। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं है कि पहले आपको एडिशन ही करना है फिर सब्ट्रैक्शन करना है। आप कुछ भी करेंगे रिजल्ट वही आएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे देखिए, 5 जोड़ 2 माइनस 1, मान लीजिए ये लिख दिए। आप देखिए कुछ भी करिए, पहले जोड़िए पहले घटाइए, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। देखिए 5 और 2 7, 7 में से 1 गया, कितना बना? आप कहेंगे सर 6 बना। अच्छा, अब हम क्या करते हैं? 5 में से 1 घटाते हैं जी, 4 प्लस 2 कितना बना? फिर भी 6 बना। अच्छा, 2 में से 1 घटा देते हैं, 2 में से 1 घटा देते हैं 1, 5 जोड़ 1 कितना बना जी? कितना बना? फिर भी 6 बना। तो यहां पे आपको समझ में आया होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में आप अपने मर्जी से किसी को भी कर सकते हैं, कोई फर्क उसमें पड़ेगा नहीं, ठीक है जी। बाकी जो ऊपर से एम तक है ना उसको ध्यान रखिएगा, इसी ऑर्डर में काम करिएगा। आपके पास किसी सवाल में जितने सिंबल दिए गए हैं उन सिंबल्स के बीच आपको पहले पहचानना होगा कि कौन सा सिंबल उस ऑर्डर में पहले आता है, ठीक है ना जी। तो उसी ऑर्डर वाइज हम कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे। तो चलिए सवाल शुरू करना शुरू करें, मतलब सोल्व करना शुरू करें, ठीक है जी। चलें, सब लोग तैयार हैं? आ जाइए। पहला क्वेश्चन देखिए, और सिंप्लीफिकेशन लगाते समय जो हम लोग पढ़ते चले हैं कि भाई पहले बराबर का सिंबल लगाते हैं, इसमें से किसी एक को करेंगे, फिर यहां पे जो बनेगा उसमें से किसी एक को करेंगे, फिर किसी एक को करेंगे। तो उस तरह ना सॉल्यूशन आपका लंबा होता चला जाएगा। तो आपको कोशिश करना है, मतलब किसी भी स्टेप में मैक्सिमम जितने भी सिंबल को हटाया जा सकता है उतने सिंबल्स को आप हटा दीजिए। पूरा लिख के कैलकुलेट मत करिए, नहीं तो समय खराब होगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं, खैर इस सवाल में ना आपको बिना पेन पेपर के भी आंसर आ जाएगा, समझिएगा कैसे। सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, तो 8 माइनस 5 आप कहेंगे सर 3 हो जाएगा। यहां पे इतनी सी बात समझ में आ गई सबको, 3 हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए डिवाइड का सिंबल है, तो 12 को अगर 3 से डिवाइड करें तो आपको पता है ये सब हट के यहां पे 4 आ जाएगा। जी सर बहुत बढ़िया, 4 आ गया, बात तो समझ में आ गई। अब आपको क्या करना है? आपको जोड़ वाला काम करना है, घटाव वाला काम करना है, जो करना है वो करिए। अब बताए 36 में से 28 जाएगा, बचेगा 8, और 8 में 4 जुड़ जाएगा। आप तुरंत ही कहेंगे कि सर 12 इसका आंसर होगा। बताइए, बिना ज्यादा मेहनत किए, बिना ज्यादा लिखे पढ़े आपको आंसर लाना है। इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। अच्छा, अगर आप लोग एकदम बेसिक मेथड से फॉलो करने जाते हैं पूरा लिख के, तो आपको क्या करना पड़ता है, बस हम एक सवाल में आपको करके दिखा रहे हैं, बाकी में हम आपको नहीं दिखाएंगे। देखिए आपको कैसे सिखाया गया था जी, 36 माइनस 28 जोड़ 12 डिवाइडेड बाई, आप इसको सोल्व करके क्या लिखते हैं जी? 3 लिखते हैं जी। इसके बाद आप क्या करते हैं? 36 माइनस 18 जोड़ 12/3 ये करते। अच्छा जी, अब क्या बनता? 36 माइनस 28 जोड़ 4। अब क्या बनता? इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर 40 माइनस 28, तब जाके आता 12। आप बताइए, इतना लिखना पड़ेगा इस सवाल को सोल्व करने के लिए, लेकिन हम आपको बताएं कि आप मन में करते चलिए। 8 में से 5 गया जी, बचा 3, 12 को 3 से डिवाइड करेंगे, बचेगा 4,
36 में से 28 गया 8 और साथ में 4, लीजिए जी जुड़ के आ गए आंसर 12। बात समझ में आई? तो जितना कम लिखना हो उतना कम लिखिए, इतना लंबा सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत है नहीं। ये पहला क्वेश्चन था इसलिए हम आपको करके बता दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से ना हम इतना लंबा लंबा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं करेंगे। ठीक है, ठीक है, अगर बात समझ गए हैं तो चलें क्वेश्चन नंबर हम आपको सेकंड दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, यहां पे ना कई सारे ब्रैकेट आ गए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप बारी बारी से इन ब्रैकेट्स को सोल्व करते चलिए, सवाल आसानी से सब सोल्व होता चलेगा। देखिए सिंप्लीफिकेशन के सवाल में गलती होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा रहते हैं। थोड़ा सा भी अगर एक स्टेप भी आपका गड़बड़ हुआ, एक स्टेप मतलब एक कैलकुलेशन भी गड़बड़ हुआ, तो पूरा ऊपर से नीचे सब गड़बड़ हो जाना है। फिर आपको ना चेक करना पड़ेगा जी कहां पे गड़बड़ी किए हैं, फिर चेक करने में मिलाने में फिर दिमाग खराब होगा। ठीक है, तो सुने, लगाते चले। आप बताएं कि अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे सर, तो 12 में से 3 गया, ये 9 निकलेगा। 9 और 5 मिलके सर ये 14 हो जाएगा। 16 में से 14 जाएगा सर 2 बन जाएगा, और 12 और 2 मिलके 14 बन जाएगा। लीजिए जी क्या आंसर आएगा इसका? 14, ऑप्शन नंबर 1। आप बताएं कि क्या 5-6 सेकेंड या मान लीजिए 10 सेकेंड उससे ज्यादा लगना चाहिए क्या ऐसे सवाल में? हालांकि हमें भी लगता है कि इतना आसान सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन अभी हम क्या है ना कि अगर बड़े सवालों को करना है तो छोटे सवालों के कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। क्योंकि देखिए सवाल बड़ा हो या छोटा हो, कॉन्सेप्ट जो होता है वही होता है। तो अगर छोटा सवाल करना सीख गए तो बड़ा सवाल अपने आप ही हो जाना है। और प्रैक्टिस जो होती है ना, वो छोटे छोटे सवाल से ही बड़े सवाल पे, डायरेक्ट आपको बड़ा सवाल दे दिया जाए थोड़ी आप कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं ना? तो छोटा छोटा पहले सवाल आपको लगाना पड़ेगा, तभी आप बड़े बड़े सवाल को लगा पाएंगे। ठीक है जी, इतनी सी बात सबके समझ में आ गई। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हम आपको दिखाएं। ठीक है जी, थोड़ा स्पीड में भी करेंगे। देखिए यहाँ पे कितना ज्यादा 4 है, 4 4 4 का ही लगा हुआ है मामला यहां पे। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट यहां पे सोचेंगे कि सर इसका आंसर जो होगा ना वो 4 से छोटा ही होगा। देखिए हो भी सकता है, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन सिंप्लीफिकेशन में आप शुरुआत में ही ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इसका आंसर क्या होगा, कि आप कहेंगे कि सर 4 से छोटा ही होगा। सपोज कर लें इतना दूर सोल्व करने के बाद ना -4 निकले, तो माइनस और माइनस प्लस बन जाएगा, और 4 + 4 8 हो जाएगा। इसलिए ऐसा मत सोचिएगा कि 4 में से माइनस करना है मतलब कि 4 से छोटा ही आंसर होगा, ऐसा बिल्कुल भी मत सोचिएगा। वो कहीं कहीं लग सकता है, कहीं कहीं नहीं भी लगेगा। पता नहीं यहां लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये हमें भी नहीं पता, हम सोल्व करके देखते हैं जी। ठीक है ना? सवाल क्या कह रहा है? 4 माइनस, ब्रैकेट में 4 माइनस, फिर ब्रैकेट में 4 माइनस, फिर ब्रैकेट में 4 - 4, फिर -4। देखिए ढेर सारा 4 है, तो सोल्व करिए। तो सबसे पहला काम क्या होगा? ब्रैकेट वाला, ये 4 में से 4 जाएगा, बाहर निकलेगा जी 0। आप कहेंगे जी सर 0 निकल जाएगा। इतना समझ में आ गया? अब यहां पे दिक्कत क्या है वो समझिएगा। 4 देखिएगा, 4 -0 -4, यही है ना? 4 -0 -4। आप बताएं कि यहां से 0 - 4 करेंगे तो सर -4 ही तो रहेगा, और माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा। तो जो इतना दूर ये आपको दिख रहा है ना, ये वाला क्या देगा आपको? सर 8 देगा। इतनी सी बात समझ में आ गई? अच्छा जी, अब बाहर निकालिए इसको। तो 4 - 8, 4 - 8, ये माइनस का 4 बनेगा, और माइनस का 4 यहां पे फिर से माइनस माइनस जुड़ के जी प्लस का 4 बन जाएगा। मतलब इसका आंसर जो होगा ना वो 8 होगा। तो इतना समझ में आया होगा। जो देखिए ये सवाल बड़ा आसान लग रहा था, हालांकि उतना आसान था नहीं, तो हम इसको ना थोड़ा सा लिख के आपको हम करा देते हैं। देखिएगा पहला स्टेप, 4 माइनस बड़ा वाला ब्रैकेट, 4 माइनस मिडिल ब्रैकेट, 4 माइनस ये बन जाएगा सर 0 -4। ठीक है, लीजिए जी ये होगा। आगे सुने, 4 माइनस आप देखिएगा अगर इस ब्रैकेट को बाहर निकालते हैं हम तो क्या बन जाएगा जी? 4 - 0 -4, यही बनेगा ना जी? 4 - 0, 4 - 0 -4। ठीक है जी, आगे चले। 4 माइनस। अच्छा जी, अब बताइएगा एक चीज हम आपसे जो पूछना चाह रहे हैं, वो बताइएगा। 4 माइनस -4, 4 - 0 कितना बनेगा जी? हाँ, अच्छा वहां पे कुछ गलती हो रही थी क्या जी? देखिए 4 में से 0 गया, सुनिएगा, देखिए इस क्वेश्चन में ना
देखिए 4 माइनस 0 क्या होगा जी, 4 होगा, और 4 माइनस 4 क्या होगा, 0 होगा, 4 माइनस 0 क्या होगा, 4 होगा, और 4 माइनस 4 0। देखिए इसका ना 0 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ना आप क्या करें, आपको ना देखिएगा, देखिए ब्रैकेट के अंदर से जब 0 निकलेगा तो पहले ना हम ब्रैकेट को निकालते ही 0 में से अगर 4 को घटाते हैं तो ये -4 बाहर आएगा, और -4 और माइनस मिलके कहीं ना कहीं वो +4 वो दे देगा। देखिए यहाँ पे ना 0 को अगर ब्रैकेट खोलेंगे तो 4 माइनस 0 इधर से भी चिपक सकता है, उधर से भी चिपक सकता है जी, दोनों लॉजिक है, तो खैर कोई दिक्कत नहीं, यही वाला आप लगा लीजिए। 4 में से 0 गया 4, और 4 में से 4 गया जी 4, लगा दीजिए यही। चलिए तो 4 में से 4 गया जाएगा, फिर से 0 बन जाएगा, और 4 देखना है तो वो तो लॉजिक लगेगा नहीं जी, आंसर तो वो मैच कर नहीं रहा है। ठीक है, तो यहां पे आप क्या करेंगे, 1 मिनट, 4 माइनस 4, यहां से आप देखिए माइनस और -4 मिलके ये +4 बन जाएगा। ठीक है, और 4 माइनस 8, 1 मिनट, सॉरी सॉरी सॉरी, देख रहे हैं जी सिंप्लीफिकेशन हालांकि लगता है आसान, लेकिन कराता कितना कंफ्यूजन है। देखिए 4 माइनस माइनस मिलकर बन जाएगा +4 और 4 8, और 4 माइनस 8, 4 माइनस 8 का मतलब 4 माइनस, और यहां पे बन जाएगा -4, क्या आ जाएगा यहां से, 4 माइनस माइनस प्लस, मतलब कि 8। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए किसी को भी किसी सवाल में कहीं पे कुछ कंफ्यूजन हो आप पूछ सकते हैं जी। ठीक है जी, चलें, देखिए यहां पे एक ना नया तरह का चीज आ गया, ये तो जब किसी भी नंबर के ऊपर एक लाइन खींचा हो, जिसको ना विनकुलम बोलते हैं, बार बोलते हैं, तो अगर किसी भी नंबर के ऊपर बार लगा हो तो आप समझ लीजिएगा कि पहले ना उसी का काम करना है, उसके बाद कुछ और करना है हमें। ठीक है जी, तो आ जाए यहां पे, आप देखिए जरा बारी बारी से क्या होना है। देखिएगा, आप बताएं कि 3 में से 5 जाएगा, आप कहेंगे सर ये तो -2 हो जाएगा, और -2 से जब भाग देंगे तो आप कहेंगे -8 होगा, और -8 यहां पे चिपकेगा तो +8 हो जाएगा, मतलब 6 4 10 और 8 18, 18 बनेगा। क्या ये बात समझ पाए हम क्या बोले, फिर से सुनिएगा। आप अगर इन दोनों को सोल्व करेंगे सर तो -2 हो जाएगा, फिर आप इन दोनों को जब सोल्व करेंगे 16 डिवाइडेड बाई -2, इसका मतलब -8 निकलेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन जाएगा, तो इसका मतलब कि 6 8 और +8, 6 4 10 और 8 18, मतलब इतना दूर से क्या निकलेगा सर, 18 निकलेगा। 18 अब सब तो जोड़े में है जी, 12 जोड़ 7 जोड़ 18, 18 7 25 और 12 37, लीजिए जी थर्ड वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो आराम से इसको आप लगा लेंगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है आपको, ना क्या करना है कि जो जानते हैं वही करिए, ऐसा नहीं कि कहीं से बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस हमको कहीं से लगा देना है ऐसे सवाल को करने के लिए। ठीक है जी, देखें कितना बड़ा सवाल हो गया ये, देख रहे हैं सवाल का लेंथ, ये सवाल थोड़ा सा बड़ा हो गया। अच्छा जी कोई बात नहीं, होने दीजिए सवाल को बड़ा, होने दीजिए, जितना बड़ा हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, हम सोल्व करेंगे इसको। ठीक है, चलें सोल्व किया जाए। देखिएगा कहां से शुरू किया जाए, खैर इसमें ना आप ना किसी को उठा के कुछ भी कर सकते हैं। देखिएगा पहले आप यहां पे चाहें डिवाइड कर दें, ये 8 आएगा, चलिए जी 34 गुणे 5 क्या हो जाएगा सर, 170 हो जाएगा, ब्रैकेट को बंद करिए। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे पहले डिवाइड का काम होगा, तो आप क्या लिख सकते हैं सर, 24 गुणे 5/2 और गुणे 1/10 लिख सकते हैं सर, हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा वो सुनिए, ब्रैकेट को बंद कर दीजिए, इनटू यहां पे ना पहले आप माइनस मत कर दीजिएगा, ठीक है जी, पहले माइनस मत करिएगा, इनटू 40 -25 एंड डिवाइडेड बाई 5, इसको रहने दीजिए। सुनिए
अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, एक और ब्रैकेट को हटाया जाए। ठीक है, कैसे हटाया जाए, देखिए 10 गुणे 2 20, 10 गुणे 2 20 और 24 बचे 120। क्या ये 6 बार में कट जाएगा? आप कहेंगे जी सर 6 बार में कट जाएगा। यहां से देखें 8 जोड़ 170, 8 जोड़ 170, फिर क्या बनेगा? आप कहेंगे सर छोटा वाला ब्रैकेट तो हट गया है, 6 गुणे 40 माइनस का 20 एंड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है जी, ठीक है सर। अब आगे देखें 8 और 170 जुड़ के हो गया सर 178, जोड़ 40 गुणे 6 हो जाएगा 240 और 240 में से 20 जाएगा सर 220, 220 एंड डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, क्या निकलेगा, क्या निकलेगा सर यहाँ पे 178 और ये निकलेगा सर 44। आप इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा सर 222 है, 222 ऑप्शन में नहीं है। 21 23 24, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ क्या? 24 डिवाइडेड बाई 3 8, 24 34 बचे 170। ठीक है जी, 24 गुणे 5 बटे 2 गुणे 1 बटा 10, 10 दूना 20 से 120 कट गया जी 6 बार में, गुणा 40। ओहो सर गड़बड़ी तो हो गई है, थोड़ी सी गड़बड़ी तो हो गई है जी। कोई बात नहीं, ऐसा मिस्टेक नहीं है कि आप इसको सोल्व ना कर पाए। ये वाला ठीक है जी, यहां पे 25 था, एक्चुअली 25 था, 240 में से 25 जाएगा सर तो 215 बचेगा, 215। इसका मतलब यहां पे 43 होगा और 43 होगा, इसका मतलब आंसर आपका 221 होगा। बस 20 के जगह 25 लिख दिया गया था जिसके कारण वो गड़बड़ हो गया था। बाकी आप मेथड समझ लीजिए, छोटा मोटा कैलकुलेशन एरर जो है ना वो चलता रहता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है सर, ठीक है सर ठीक है, तो आगे चलते हैं। ठीक है जी, आ जाइए भैया क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 6, रुक जाए। देखिए इतना बड़ा ये भी, आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो सवाल को भी बड़ा करते चल रहे हैं। ठीक है ना, देखिए क्या किया जाए। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका काम करेंगे। सबसे पहले हम इसका काम करेंगे तो यहां पे क्या बनेगा सर, 13 माइनस 11 बन जाएगा 2। ठीक है जी, 2 5 बटा 2, 5 बटा 2 गुणे 2, 2 से 2 कट जाएगा और 20 माइनस 5 कहीं ना कहीं यहां से 15 निकलेगा। क्या मन में कर पा रहे हैं आप इस चीज को? क्या आप इस चीज को मन में कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, ये बताइए। नहीं कर पा रहे हैं, सुनिएगा। 13 में से 11, 13 में से अगर 11 माइनस करते हैं तो ये बनेगा 2, ये बन जाएगा आपका 5 बटा 2 गुणे 2 और ये 20 माइनस। ठीक है ना, 2 से 2 कट जाएगा और 20 माइनस 5 15, मतलब ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ना इसमें से 15 निकलेगा। बगल में इनटू में 8 लगा हुआ है, फिर 36 है और साथ में क्या है 24 है। कोई दिक्कत इतना समझने में? अब आप बताएं क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। 24, अच्छा प्लस लगा था ना, 24 प्लस, ध्यान से देखें हमारी बात को, 36 माइनस में क्या 120 होगा? जी सर होगा, माइनस में 120, माइनस में 120 होगा। अब यहां पे क्या क्या हो सकता है, आप ब्रैकेट को बाहर भी निकाल देंगे, हम आपको बताए थे प्लस माइनस में बहुत ज्यादा सोचना नहीं है। 36 और 24 मिलके 60, 60 माइनस 120, सर आप कहेंगे माइनस 60 इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है ना जी। चलिए समझ में आ गया हो तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 7 देखें। देखिए धीरे धीरे सवाल जो है ना थोड़ा सा लेंदी होता जा रहा है, देख रहे हैं। हर दूसरा सवाल देखिए यहाँ पे ना, इस सवाल में आपसे ना 2 बार कैलकुलेशन कराया जा रहा है। एक ही सवाल में 2 बार सिंप्लीफिकेशन कैसे कराना है ये कोई एग्जामिनर से सीखे, देख रहे हैं। सुने, आपको पहले ऊपर वाला भी सोल्व करना पड़ेगा, फिर नीचे वाला भी सोल्व करना पड़ेगा, तब आप आंसर तक पहुंचेंगे। कोई दिक्कत नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं, आपको सोल्व करना पड़ेगा, किया जाए। चलिए करते हैं, देखिएगा ध्यान से। इसको क्या लिख सकते हैं सर हम, 39/26 लिख सकते हैं।
प्लस में आप बताइएगा इसको 2 गुणे 2 4 लिख सकते हैं? जी सर लिख सकते हैं। प्लस में 4 गुणे 3 12 लिख सकते हैं। देखिएगा देखिएगा सुनिएगा हमारी बात को, पहले क्या किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिए, फिर क्या किए हम, इन दोनों को डिवाइड किए और साथ में मल्टीप्लाई भी कर दिए, 4 आ गया और वहां से 12 आ गया। बाहर चलते हैं, ये 2 ऑफ 10 2 ऑफ 5 मतलब कि 10 तो हो ही जाएगा, -3 इनटू में सुने, इनटू में क्या है, ध्यान से सुने, 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 और 7 12 और 12 माइनस 9। देखिएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 5 और 7 12, 12 माइनस 9, क्या यहां से 3 बनेगा? जी सर 3 बनेगा। ठीक है, अच्छा अब आपको एक चीज समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा कि 3 गुणे 3 ये 9 बन गया और 10 माइनस 9, तो ये वाला जो था ना ये पूरा 1 दे रहा, तो खैर नीचे वाले का तो कोई मतलब ही नहीं है, बस ऊपर वाले को आपको सोल्व करना है, ऊपर वाले को सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर तुरंत ही मिल जाएगा। 39/26 को सोल्व करेंगे तो 13 से 3 बार में 3/2 बनेगा और साथ में 12 और 4 16 बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा सर? जी सर बनेगा। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान दें कि 3/2 को आप क्या लिख सकते हैं सर? 1 सही 1/2 और साथ में 16, 16 और 1 मिलके क्या बन गया सर? 17 सही 1/2। कहां पे दिख रहा है सर? ये दिख रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आया तो फ्रैक्शन वाले सवाल में हम आपको दिखाएंगे, आप यहां पे ऐसे भी कर सकते हैं, 16 गुणे 32 और 3 35, 35/2, यहां से भी आप कर सकते हैं जी 17/2। ठीक है, तो सवाल थोड़ा सा बड़ा दिख रहा था लेकिन आपको पता लगा कि बहुत जल्दी हो गया, लिखना कम पड़ा, आंसर तुरंत ही निकल के आ गया ना। तो चलें क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए ये सवाल का लेंथ देखिए जी, देख रहे हैं कितना बड़ा बड़ा सवाल होता जा रहा है, ऑप्शन से उधर खींच जा रहा है जी सवाल, देख रहे हैं ऑप्शन से आगे निकल गया है जी ये। चलें लगाएं, इस सवाल को भी लगाएं जल्दी से। चलिए सबसे पहला काम क्या होगा सर? तो ब्रैकेट का होगा, लेकिन ब्रैकेट के अंदर भी जो सिंबल है उसको भी हम ध्यान में रखते हैं। तो हम क्या करेंगे यहां पे, 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है जी, यहां पे क्या बनेगा सर? यहां पे ये बनेगा 3 इंटू 12 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2, यही बनेगा जी सर बनेगा। ये कट जाएगा सर 2 बार में, 12 दूने 24, 24 या 72। लीजिए जी यहां से तो 72 आपका निकल के आ गया, यहां से आपका 72 निकल के आ गया। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अच्छा 72 निकला और निकलने के साथ ही यहां पे आपको दिख रहा है ना कि 9 से भाग हो जाएगा। 72 निकला, 9 से भाग होगा, गुणे 4 जोड़, यहां पे हम लिख सकते हैं क्या इसको 4/8 प्लस यहां पे इसको लिख सकते हैं सर 6 और बराबर में 95 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है सर जी, ठीक है। अब आप देखें यहां पे एक चीज, 72 में से 9 गया, सॉरी 9 डिवाइड होगा बनेगा 8 और 8 गुणे 4 क्या हो जाएगा सर? 32। ठीक है जी, 8 गुणे 4 32, 32 जोड़ इसको आप लिख सकते हैं 1/2 प्लस 6 इक्वल्स टू 95 माइनस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं आपसे, एक छोटा सा चीज समझना चाहते हैं। अच्छा पहले इसको कर लीजिए फिर करेंगे। 32 और 6 कितना हो जाएगा सर? 38। 38 और 1/2 मतलब 38 सही 1/2 बराबर में 95 माइनस क्वेश्चन मार्क। हम ये कह रहे हैं कि अगर क्वेश्चन मार्क आपको चाहिए तो 95 माइनस 38 सही 1/2 कर सकते कि नहीं? आप कहेंगे जी सर कर सकते हैं। ध्यान से समझिएगा अब इस बात को, ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि 95 माइनस 38.5, ध्यान से सुनिएगा, 95 माइनस 38.5, ठीक है ना। तो 95 में से पहले 38 माइनस कर दीजिए, 57 होगा, और 57 में से आधा फिर माइनस कर दीजिए सर, 56.5 होगा, मतलब 56 सही 1/2। क्या ये समझ में आया कि नहीं आया? ये समझ में आया? ये समझ में आ गया। 95 माइनस 38.5, तो 95 में से 38 जाएगा तो 57 बचेगा, और 57 में से फिर आधा जाएगा तो 56.5 बचेगा। ठीक है जी, तो हर जगह आपको ये नहीं कि जी बच्चों की तरह कैलकुलेशन करिए, तो थोड़ा सा स्पीड में भी करिए, आसानी से करिए और सीखिए। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 19, सॉरी 9, क्वेश्चन नंबर 19 देखिए और लगाइए इसको।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है सर? तो ये कह रहा है 800 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 12 माइनस 6 प्लस 14 माइनस 24 माइनस 12। ठीक है जी, चलिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। आप बताएं इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर तो 6 आएगा, अच्छा प्लस लगा हुआ है। इन दोनों को सॉल्व करेंगे सर 12 आएगा, अच्छा जी। बराबर में क्या आएगा सर? यहाँ पे 6 इंटू क्वेश्चन मार्क ये आएगा। ठीक है सर, अच्छा इसको भी तो कर सकते हैं आप, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी आप कर दीजिए। क्या बनेगा सर? ये 40 इंटू में बनेगा। ठीक है सर, अच्छा आगे समझे इस चीज को। चलिए ठीक है, अब सुने हमारी बात। 12 और 6 18, 12 और 6 18 और 18 गुणे 40 कितना हो जाएगा सर? 720। 720 बराबर 120 आंसर आ रहा जी। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? कुछ गड़बड़ हो गया लगता है, रुके एक मिनट। उधर में तो 6 इंटू वो रहेगा ही रहेगा। 24 में से 12 गया ये बनेगा 12, 12 में से 6 गया ये बनेगा सर 6 प्लस 12 और 6 18, 12 और 6 18, देखिए सिंप्लीफिकेशन में ना अगर थोड़ा बहुत सिंबल इधर उधर हो जाए तो आपको पकड़ में ही नहीं आएगा कि दिक्कत कहाँ पे है। 12 में से 6 गया सर 6, ये तो ठीक है, ये भी ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, ब्रैकेट को हम बंद करते हैं। ठीक है, 12 और 6 18, 18 के साथ लगते ही ये गुणा में 20 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 800 है ना। ठीक है, 800 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 40 गुणे 18, और 40 गुणे 18 क्या बनेगा सर? 720। 720 बराबर 6 इंटू क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो 120 होगी। ये तो समझ में आ रहा है सर 120, लेकिन जरा देखा जाए कि कहाँ पे कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ है इसमें। देखिए जी, बोल तो रहे थे कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, गड़बड़ कहाँ हुआ है सर? पता लग गया। देखिए एक्चुअली में ना वही हम आपको बता रहे थे, कहीं पे टाइपिंग एरर भी हो सकता है, कहीं पे हमसे भी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना आसान था, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो सकता था। ये 800 नहीं है एक्चुअली में, ये 1800 है। ठीक है, ये 1800 है। ठीक है, 1800 और डिवाइडेड बाई 20 तो ये बन जाता सर 90, 90 बन जाता। रुक जाइए, 90 इक्वल्स टू में 6 इंटू क्वेश्चन मार्क। अब बताएं क्वेश्चन मार्क को अगर चाहिए आपको तो 6 को इधर लाके डिवाइड कर दीजिए, मतलब 6 से इसको 3 बार में काट दीजिए, 90 तिया 270, लीजिए ये वाला आंसर। ठीक है, तो एक छोटा सा एरर था, आप इसको करेक्ट कर लेंगे सर 1800। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 लगाइए जल्दी से। क्या कह रहा है ये सवाल? 7 माइनस 4 इंटू 3 लगाना शुरू करें जी। शुरू करिए सर, जल्दी से शुरू करिए। देख रहे हैं यहाँ पे सिंबल का भी बहुत बड़ा लफड़ा है जी, सिंबल का भी बहुत बड़ा लफड़ा है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे 10 प्लस क्वेश्चन मार्क तो होगा ही होगा, इसको साइड में, उधर वाले को साइड में रहने दीजिए। अच्छा, 8 डिवाइडेड बाई -4 करेंगे तो -2 बनेगा, इतना तो ठीक है। देखिए इसको सोल्व करेंगे तो ये -2 देगा, -2 इंटू -10 करेंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस का 20 हो जाएगा, लेकिन बाहर फिर से ये माइनस चिपक गया तो -20 हो जाएगा। ठीक है जी, -20। 4 इंटू 3 12, 12 और बाहर में क्या है सर? 7 माइनस लगा हुआ है। क्लियर? इतना चीज समझ में आया जी सर? समझ में तो आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको क्या करना है जल्दी से बताएं।
देखिए फिर से देखिए, 5 गुणे 2 10, 10 प्लस क्वेश्चन मार्क, 4 डिवाइडेड बाई 2, 4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब -2, -2 अगर इसके साथ जुड़ जाएगा तो सर +20, +20 +20 +20 जो था यहां पे माइनस के साथ लग के -20 निकला, और 4 गुणे 3 12, ठीक है ना, इतना तक ओके है जी, सब ओके है। 7 माइनस आप बताएं 12 में से 20 जाएगा, आप कहेंगे सर माइनस का 8 बनेगा, माइनस माइनस मिलके प्लस बन गया सर, 7 + 8 कितना हो जाएगा सर 15 हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक है, ठीक है कि नहीं जी, ठीक है, ठीक। तो जितना कम लिखना पड़े उतना कम लिखेंगे, और जितना ज्यादा सोचना पड़े उतना ज्यादा सोचेंगे। चलिए जी, देखिए ज्यादा सोचना है, एक्स्ट्रा नहीं सोचना है, बात समझ गया ना, ज्यादा और एक्स्ट्रा में आप समझ रहे हैं हम क्या कह रहे हैं। चलिए देखिए जल्दी से, देख रहे हैं सवाल जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे आरा तिरछा सवाल होता जा रहा। आप बताएं, ये बनेगा सर 2/3, अच्छा जी, ये बनेगा सर 1/3, आपको पता है 2/3 और 1/3 मिलके 1 दे देगा, तो ये अंदर वाला जितना दिख रहा है ना वो अंदर से 1 आ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1 1 ही होगा, और 1 और 1 मिलके 2 बन गया, मतलब इतने दूर का जो सॉल्यूशन आया वो 2 आया। ये तो ठीक है मामला सर, ठीक। 6 डिवाइडेड बाई 1 + 1 और डिवाइडेड बाई 2, ठीक है जी, ठीक है, बराबर में क्या कह रहा है जी, क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -5, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा सर 1 + 1/2 इक्वल्स टू में क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -5। अब क्या कर सकते हैं यहां पे, अब हम ये कर सकते हैं, क्या बनेगा ये 3/2, तो 6 × 2/3 कर सकते हैं जी, डिवाइड के केस में कर सकते हैं नहीं सर, कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कट जाएगा जी 2 बार में, मतलब यहां पे आ गया 4, यहां पे क्या आ गया, ये कट छट के ये आ गया 4, तो 4 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर -5, ये इधर आके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 बराबर क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, इसका मतलब कि क्वेश्चन मार्क जो है ना सर वो 3 है, क्वेश्चन मार्क क्या है सर 3 है। समझ में आया कि नहीं आया, आ गया सर समझ में, जी सर समझ में आ गया, आसान सा सवाल था, आप इसको आराम से फिर से एक बार लगा लीजिएगा। चलें अब देखिए धीरे से ना हम परसेंटेज वाले क्वेश्चन में भी इंटर कर रहे हैं। देखिए हालांकि परसेंटेज अभी आप लोग ना पढ़ चुके हैं, तो परसेंटेज का सिंप्लीफिकेशन आपके सामने आएगा तो लगेगा बड़ा आसान है, और वाकई में आसान होता भी है, कम से कम उतना बड़ा बड़ा कैलकुलेशन तो नहीं होता है परसेंटेज में। हाँ परसेंटेज में हम आपको एक चीज सिखाना चाहते हैं, एक चीज बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है। पहले तो हम आपको बता चुके हैं कि फ्रैक्शन में अगर कोई परसेंटेज वैल्यू दिया हो तो उसका सॉल्यूशन ना आप उसके फ्रैक्शनल वैल्यू से करिए, मतलब कि 16 होल 2/3 दिया हो तो आप 16 होल 2/3% नहीं देखेंगे, आप 1/6 देखेंगे, आप ऐसे करिए सॉल्यूशन। हम आपको एक चीज हम आपको बड़ा जरूरी कॉन्सेप्ट देना चाहते हैं, जैसे अगर हम आपसे कह दें ये निकाल के बताइए 12 होल 1/2% ऑफ 64, हम आपसे कहें ये निकाल के बताइए, आप तुरंत ही कहेंगे कि सर इसका आंसर ना आप क्या कर सकते हैं कि 1/8, इसके 1/8 × 64, आप तुरंत कहेंगे सर 8 आंसर हो जाएगा। अब सवाल को थोड़ा सा हम चेंज करते हैं, मान लीजिए कि हम ये कह दिए क्या कर दिए सर, हम ये कह दिए 144% ऑफ 16 होल 2/3, ये बताइए। तो हम आपको बस यहां पे एक चीज बताना चाह रहे हैं कि ये जो परसेंटेज लगा हुआ है ना, ये परसेंटेज आप अपने सुविधा अनुसार शिफ्ट कर सकते हैं, ये परसेंटेज को आप उधर भी चिपका सकते हैं। इसका मतलब आप इसको ना ये भी कह सकते हैं कि सर 16 होल 2/3% ऑफ 144, आप ये भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कहने में, परसेंटेज को शिफ्ट किया जा सकता है। हम आपको बताते हैं कैसे, आप देखिएगा, मान लीजिए हम कह दिए सर 10% ऑफ 40, क्या होगा, आप कहेंगे सर 10% ऑफ 40 तो 4 होता है। अच्छा 40% ऑफ 10 क्या होगा, आप कहेंगे सर फिर भी तो 4 ही होता है। तो कुल मिला के देखिए ये परसेंटेज ऑफ का मतलब होता है क्या, ऑफ का मतलब क्या होता है इनटू, और परसेंटेज का मतलब होता है बटा में 100। तो बटा में 100, 10 × 40 बटा में 100 लिखे हैं, तो थोड़ी पता चल रहा है जी 10 के नीचे 100 है कि 40 के नीचे 100 है, बात तो एक ही आना है, 10 के नीचे हो या 40 के नीचे हो, बात एक ही आना है ना। तो सेम वही चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर इस चीज को समझ चुके हैं तो जल्दी से हम आपको क्या करें, इसका सॉल्यूशन बता दें। आप ध्यान रखिएगा कि आप अपने सुविधा अनुसार परसेंटेज को शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। आइए
यहां पे क्या कह रहा है वो देखिए। अच्छा उधर में देख रहे हैं कि कुछ जहर मल्टीप्लीकेशन है। अच्छा जी करना तो पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, करना पड़ेगा। चलिए इसको करिए, क्या बनेगा। अब आप बताएं कैलकुलेशन करते समय ना 4 गुणे 197 लगाना हो तो 4 गुणे 200 करिए और माइनस कर दीजिए किसको, 4 गुणे 3 को। तो 4 गुणे 2 कितना होगा सर, 4 गुणे 2 800 होगा, और 800 में से 12 जाएगा तो ये 788 बनेगा। ठीक है सर, सर ठीक है 788 तो हो गया। यहां पे क्वेश्चन मार्क परसेंटेज मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क परसेंटेज का मतलब क्या, क्वेश्चन मार्क इनटू में 900 एंड डिवाइडेड बाई 100, यही होगा ना, परसेंटेज की जगह पे 100 प्लस में 500 बराबर में 788। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हम ये कह रहे हैं कि 500 को उधर ले जाते हैं हम, 0 से 0 को काट देते हैं, मतलब कि 9 इंटू क्वेश्चन मार्क, ठीक है, इक्वल्स टू में 500 उधर जाएगा तो ये 288 बन जाएगा। तो जो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू होगी 9 तिया 27 और 9 दूना 18, क्वेश्चन मार्क की जो वैल्यू होगी वो एक्चुअली में 72 होगी। क्या ये बात समझ में आ गई सबको, बात सबको समझ में आ गई। तो चलें क्वेश्चन नंबर 14 जल्दी से करके बताएं। देखिए जी ये बच्चों वाला सवाल है, पिछले क्वेश्चन से इजी है ये। पिछले क्वेश्चन से इजी है। देखिएगा क्या कह रहा है यहां पे, 2400 इंटू 56/100, इतना तक तो ठीक है। बराबर में क्या कह रहा है, क्वेश्चन मार्क माइनस 1800 गुणे 24/100, ठीक है, इतना तक तो ठीक है। आप इसको इधर लाएंगे तो प्लस में बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा सर। तो 2400, अच्छा पूरा क्यों लिखना है जी, पूरा मत लिखिए, सुनिए डायरेक्ट इससे कट जाएगा तो 24 गुणे 56, अच्छा जी माइनस क्या बनेगा यहाँ पे, माइनस बनेगा 18 गुणे 24, और बराबर में क्वेश्चन मार्क तो रहेगा ही रहेगा। अब यहां पे ना आप क्या गुणा करें बिना जी, यूनिट डिजिट सबका सेम है, यूनिट डिजिट यहां पे सबका सेम है तो गुणा किए बिना काम यहां पे बनता दिख नहीं रहा है जी। देख रहे हैं यूनिट डिजिट सब में 6 है, तो यूनिट डिजिट वाले मेथड से तो ये नहीं निकलेगा। खैर 6 चौका 24, 4 8 चौका 32, 4 माइनस 2, भाई साहब ये यूनिट डिजिट कुछ लफड़ा है यहाँ पे। हाँ 2400 गुणे 56/100 बराबर क्वेश्चन मार्क 1800 गुणे 24/100, ठीक है जी। अरे 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 माइनस में इधर आके प्लस बनेगा ना जी, ये इतना छोटा छोटा मिस्टेक हो कैसे जाता है जी। हाँ जी लॉजिक तो है जी, यहाँ पे दोनों में 24 है कि नहीं, 24 दोनों में 24 है ना, तो हम 24 को कॉमन निकाल लेते हैं और क्या करते हैं 56 + 18 कर देते हैं, ठीक है जी। 24 गुणे 18 और 56 कितना हो जाएगा सर, 74 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 24 चौका 96 के 6 बचा 9, 24 सते 168 और 9 176, 1766। 24 चौका 96 के 6 बचा 9, 24 सते 168 और अरे रे 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 177 ना होगा ये 1776, ठीक है जी। बात समझ में आई। आप इन दोनों को गुणा करके भी जोड़ सकते हैं, या दोनों जगह 24 था तो 24 को कॉमन लेके भी कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर। ये इतना छोटा सा कॉन्सेप्ट तो हमें नहीं लगता कि बिना पढ़े आप 12th में आ गए या 12th पास आउट हो गए ना, उम्मीद करते हैं ये आप जानते होंगे, इसलिए हम इसके बारे में कोई डिटेल में चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहे हैं। देखिए ये क्वेश्चन ठीक है जी, एकदम सही क्वेश्चन है, इसी को तो करना सीखना है जी, ठीक है। बताएं जल्दी से इसका आंसर, जल्दी से बताइए। देखिएगा 1/6 ऑफ 288, क्या इसको आप 1/6 इंटू 288 लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हैं। प्लस में इसको आप क्या लिख सकते हैं 1/7 इंटू, अगर जिनको नहीं पता कि क्यों लिख सकते हैं ना, हम उनसे कहेंगे कि जी परसेंटेज का क्लास एक बार देखिए आप, तभी आपको समझ में आएगा कि क्यों लिख सकते हैं, ठीक है। बराबर में 1/9 इंटू में क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। आगे सुने हमारी बात को सुने, 6 से ये कटेगा ही कटेगा, लिख दीजिए जी 6 4 और 8, ये 48 बन गया।
प्लस 7 से वो कटेगा ही कटेगा 5 और 2, माइनस 8 से वो सीधे सीधे दिख रहा 50 बार में कट रहा। आप बताएं यहाँ पे 1/9 इंटू क्वेश्चन मार्क है, बताएं ये 2 दे देगा और 48 और 2 कितना हो जाएगा सर 50 हो जाएगा। 50 बराबर 1 - 9 इंटू एक्स, तो x की वैल्यू जो है मल्टीप्लाई होकर सर आप कह सकते हैं कि 450 होगा। ठीक है, ठीक है जी। तो हमें नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसा सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आया है जहां पे ना आपको ना 30 सेकंड से ज्यादा लग जाए। अगर कैलकुलेशन थोड़ा बहुत टेबल वगैरह याद होगा तो आप जल्दी जल्दी निकालेंगे, टेबल वगैरह नहीं याद होगा ना तो फिर पता चलेगा काटने छाटने में ही आप उलझे पड़े हैं, फंसे पड़े हैं। जैसे ऐसे सवाल में अगर इसका वैल्यू पहले से आप रटे होते तो आप तुरंत निकाल लेते, और जिस स्टूडेंट को नहीं पता होगा तो वो पहले ना इसी को सोल्व करने में अपना समय खराब कर देंगे। ठीक है जी, तो थोड़ा सा ना आप इन चीजों को ध्यान रखिएगा। हम आपको पहले भी बता दिए हैं कि मैथ्स में ना सारे चैप्टर से एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। तो एक चैप्टर जो आप यहाँ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में यूज आएगा, वो अगले किसी चैप्टर में भी यूज आ सकता है, या हो सकता है पहले भी किसी चैप्टर में यूज आया हो। समझ रहे हैं ना? तो सब चैप्टर कनेक्टेड होते हैं, तो जो भी पढ़िए आप ये सोच के पढ़िए कि वो आगे भी काम आएगा, भूलिए मत। ठीक है, कि ये चैप्टर हो गया, अब अगले चैप्टर में क्यों देखना है इसको ना, तो भूलना नहीं है। देखिए इस सवाल को भी देखिए, ये भी सवाल हालांकि 30 सेकंड का सवाल है जी। सुने हमारी बात को, अब ना थोड़ा सा एकदम कम लिख के सवाल सोल्व करेंगे। आप बताएं इसका वैल्यू 2/3 होता है, इसका वैल्यू 2/3 होता है, और 3 से इसको कैंसिल करेंगे 90 टाइम्स, और 90 से 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये 180 बन जाएगा। ठीक है, अच्छा इसका वैल्यू क्या होता है सर, इसका वैल्यू 1/3 होता है। 1/3 को अगर मल्टीप्लाई कर दें इससे तो 5 हो जाएगा। अच्छा जी, प्लस में 125% ऑफ 800, देखिए 800 का 100 सॉरी 80, 125% ऑफ 80, 80 का 100% क्या होता है सर, 80 का 100% 80 होता है, और 25% 20 होता है। इसका मतलब कि यहां से क्या निकल के आया, यहां से निकल के आएगा सर 100। क्या ये बात सबके समझ में आ गई? इस क्वेश्चन को 3 टुकड़ों में कर दिए। उधर क्या कह रहा है सर, उधर ये कह रहा है कि 25 इंटू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 100, यही कह रहा है जी सर, यही कह रहा है। 180 गुणे 5 600, और 600 और 1 700, 700 बनेगा क्या, 180 गुणे 5 900, और 900 और 100 1000, ये बन गया सर 1000। ठीक है सर, ये बन गया 1000, और बराबर में आप कहेंगे ये कट जाएगा सर 4 बार में, मतलब क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 4 अपॉन में 4, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू सर 400। ठीक है, तो इतना बड़ा बड़ा सवाल देखने से लग रहा सर कि बहुत बड़ा बड़ा सवाल आपके सामने रखा गया है, लेकिन सवाल में कोई जान प्राण था नहीं, सवाल में बिल्कुल भी कोई जान प्राण है नहीं। देखें इसको, देखें, ओहो देखिएगा इसको, देखें इसको, देखें क्या बोल रहा है, व्हाट परसेंट ऑफ 4800 अपॉन 4% ऑफ, ठीक है जी, चलिए सोल्व किया जाए। आप बताएं 400% ऑफ 14, क्या इसको देखते ही आप कह सकते हैं कि नहीं सर इसकी वैल्यू जो होगी वो 56 होगी। अच्छा जी, ऊपर वाला हमें पता नहीं, ऊपर वाला हमें पता नहीं, लेकिन ध्यान से बताइएगा कि अगर इस परसेंटेज को काट दें तो क्या इधर का दोनों जीरो कट जाएगा कि नहीं कट जाएगा जी, परसेंटेज का मतलब बटा 100 होता है, 100 से वो कट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क इंटू 48, जी सर सही है। 4% ऑफ 54, आप भी यहां कह सकते हैं सर परसेंटेज से डबल जीरो कट जाएगा, मतलब 4 गुणे 54 कितना हो जाएगा जी, 4 गुणे 54 कितना होगा सर 216, 216। यहां तक तो मामला ठीक है, मतलब कि क्वेश्चन मार्क की वैल्यू अगर चाहिए तो 56 गुणे 216, और ये नीचे आ जाएगा बटा में 48। अब आप देखें 8 से 6 बार में, 8 से 7 बार में, और 6 से ये कट जाएगा 36 बार में जी। क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 36 सत्ते 252। बात समझ में आ गई क्या जी सर? आ गई, मजा आ गया सर, मजा आ गया। इतना शॉर्टकट में हो सकता सिंप्लीफिकेशन सर, हम ऐसा सोचे नहीं थे, लेकिन हो सकता है जी, हो सकता है। बिल्कुल भी समय खराब नहीं करना है और स्पीड में लगाना है सवालों को, जितना स्पीड हो उतना बढ़िया। देखिए जी, देखिए देखिए मजा आएगा, अभी बहुत कुछ देखना है अभी आपको। देखें यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं सर, यहां पे आप क्या क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, हम सबसे पहला काम तो हम ये कर सकते हैं, यहां पे ये परसेंटेज से ये 2 जीरो हटा सकते हैं।
65 गुणे 50 करना है सर, 65 गुणे 50 कर देते हैं चाहे छोड़ देते हैं, क्या पता आगे चल के कुछ कटो पिट जाए, सुनिएगा। माइनस 39 इंटू, आप बताएं इसको क्या आप 54/351 लिख सकते हैं? जी सर लिखा जा सकता है। अब ये किससे कटने लायक दिख रहा है जी? 39 से हो सकता है ये कट जाए, 39 से हो सकता है ये कट जाए। 9 लास्ट में एक है तो 9 से जो जरा सोचते हैं, 9 9 81 के 8, हाँ जी 9 से तो कट रहा है ये कट गया ये 9 बार में, और ये कट गया सर 6 बार में। मतलब आपके पास क्या बना, आपके पास क्या बना सर? ये मान लीजिए x² - 5 है, ठीक है। क्या बना, ध्यान से देखें क्या बना। 65 गुणे 50, 65 गुणे 50 क्या होगा सर? 325 पे 0, और माइनस, माइनस में क्या बन जाएगा सर? ये तो 6 बनेगा। क्या यही बनता दिख रहा है जी? जी सर वही बनता दिख रहा है। आगे ध्यान से सुने, आगे अब क्या हो सकता है सर? x², ये -5 को उधर ले जाएं तो +5 बन जाएगा सर। इतना तो समझ में आ रहा है हमें। इसका मतलब x की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी सर? 3250 और -1 मतलब 3249। तो x बराबर क्या होगा सर? √3249। अब यहां पे दिक्कत ये है कि सर स्क्वायर रूट और क्यूब रूट तो हम सीखे नहीं है। स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सर आप हमको बताए नहीं है, तो क्या लगे हाथ हम आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट बता दें क्या? बोलिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट सिखा दिया जाए तो बोलिए जल्दी से हम आपको सिखा दें। सिखा दे क्या? देखिएगा कैसे निकालते हैं। इसको ना 2 पार्ट में डिवाइड कर दिए, 49 है लास्ट में। तो आप बताइए किन 2 नंबर्स के स्क्वायर करने पे लास्ट में 9 आता है? आप कहेंगे सर 3 और 7 में। तो पहला स्टेप खत्म। फिक्स है कि इसके लास्ट में 3 और 7 होगा, लेकिन ऑप्शन में सब में 3 और 7 है जी। सब में 3 और 7 है तो हम 2 ऑप्शन तो ऐसे ही छांट सकते हैं जी, ये दोनों ऐसे ही छांट सकते हैं, क्योंकि जब 50 का स्क्वायर ही 2500 होता है तो 3200 का तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। खैर छोड़िए। अब 32 के बारे में सोचिए। आप कह सकते हैं ना जी 5 और 6 के बीच में होता है, इसका मतलब कि 53 और 57 में से कोई एक होगा, लेकिन कौन सा होगा वो इस बात पे डिपेंड करता है। मान लीजिए कि 5 का स्क्वायर क्या होता है सर? 25। 6 का स्क्वायर क्या होता है सर? 36। थोड़ा सा स्पीड में हम इसको बता रहे हैं। तो आप बताएं कि इतना तो समझ में आ गया, 25 से बड़ा है और 36 से छोटा है, मतलब कि 5 और 6 के बीच का ही कोई नंबर होगा, मतलब कि 53 और 57 ही होगा। अब अगर हम 32 यहां पे डालते हैं तो 25 के ज्यादा करीब होता कि 36 के? आप कहेंगे सर 36 के, मतलब बड़े वाले के। तो आंसर जो होगा आपका बड़ा वाला हो जाएगा। ठीक है जी। देखिए अगर चीजों को याद नहीं रख पाते हैं ना तो थोड़ा बहुत कॉमन सेंस लगाइएगा, ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन को एलिमिनेट करके, जैसे ये दोनों पहले ही एलिमिनेट हो गए। 57 और 53 आपको देखना था तो 57 और 53 का स्क्वायर कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा समय नहीं लगना है, लेकिन सही करिएगा। ट्रिक क्या होता है ना कि ट्रिक लोग भूल जाते हैं, इसीलिए थोड़ा सा 2 मिनट समय लगेगा, लेकिन सही आंसर तो आएगा। हम ये कह रहे हैं कि सारे सवाल 2-2 मिनट के लायक नहीं होते हैं, कोई कोई सवाल होते हैं जो टाइम टेकिंग होते हैं, तो जो दूसरे किसी सवाल का समय बचाइए वो ऐसे सवाल के लिए यूटिलाइज कर दीजिए। ठीक है ना? तो चलिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 19 देखें। चलिए आज 20 सिंप्लीफिकेशन लगाने का टारगेट था, हम लोग टारगेट तक कहीं ना कहीं पहुंच चुके हैं। ये सिंप्लीफिकेशन हम लोग बैक टू बैक 4, 5, 6 क्लास लगाएंगे, और कोशिश हमारी ये रहेगी कि हर क्लास में 20, 22 या 25 जितना हो सके उतना देखें। ठीक है जी। सुने सवाल, सुने यहां पे देखिए। सबसे पहला काम, इस परसेंटेज से इन दोनों जीरोज को हटा दीजिए। ठीक है, ये सोल्व होके कितना बन जाएगा सर? ये सोल्व होके 27 × 81 30 बन जाएगा। ये सोल्व होके कितना बनेगा? 30 × 5 ये बन जाएगा सर 150 बन जाएगा। ये पक्का कट रहा होगा जी, कट रहा है कि नहीं कट रहा है जी? हाँ कट रहा है। 13 से आप इसको काटेंगे तो 13 × 13 13 8 104, मतलब 18 इंटू क्वेश्चन मार्क -150। अब 150 उधर जाएगा, 150 उधर जाएगा तो आप कहेंगे सर प्लस हो जाएगा, वो 18 इंटू क्वेश्चन मार्क उधर जाके प्लस हो जाएगा, मतलब 180 हो जाएगा। सर क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू 10 इतना आसानी से आ सकता है सर? इतना आसानी से आ सकता है सर? मजाक है क्या? बिल्कुल मजाक है। ठीक है जी। देखिए सिंप्लीफिकेशन ऐसा चैप्टर है जी कि आपको घर बैठ के बार बार लगाना पड़ेगा,
तभी जाके प्रैक्टिस हो पाएगा, अदरवाइज आप नहीं सीख पाएंगे। देखिए यहां पे क्यूब रूट का भी एक सवाल आ गया, इसलिए हम आपको बोले थे कि कम से कम ना सीख लीजिए क्यूब रूट कम से कम। देखिए अगले क्लास में ना हम आपको स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालना आराम से बता देंगे, लेकिन आप कम से कम 10 तक का क्यूब तो याद कर लीजिए। 10 तक का क्यूब याद होता, वहीं से पता चल जाता सर ये 9 का है ना, है कि नहीं जी? 9 का है। तो सुने क्या कर सकते हैं हम इसको काट सकते हैं सर 3 बार में। अच्छा ये 9 था तो ये भी तो कट सकता 3 बार में, तो यहां से आ गया 3। अच्छा 250% ऑफ 160 कह रहा, 250% ऑफ 160 कह रहा, तो ध्यान से बताइएगा कि ये परसेंटेज नीचे में 100 आता तो एक जीरो इधर का और एक जीरो इधर का हम उतार देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। प्लस में 25 गुणे 16 क्या हो जाएगा सर? 400 हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको इस ढंग से रखना पड़ेगा। इक्वल्स टू में आप बताएं 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क कह रहा, 50% ऑफ क्वेश्चन मार्क कहने का मतलब क्या यहां पे आप क्वेश्चन मार्क अपॉन में 2 कह सकते हैं? 50% का मतलब आधा, तो आप बहुत पहले सीख चुके हैं। अब ध्यान से सुने, यहां पे ये 3 और 4 मिलके क्या 400 मिलके क्या बन गया सर? 403 इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क डिवाइडेड बाई 2, तो क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू क्या होगा सर? 806 हो गया। लीजिए जी थर्ड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही ऑप्शन। चलें जितना लग सकता है उतना लगाएंगे, अभी एक और लगाते हैं। थोड़ा सा बड़ा सवाल है लेकिन कोई परेशानी नहीं। देखिएगा आप एक बात बताएं जल्दी से, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 121 और 29 सर यहां से 150 आ जाएगा, साइड में रखेंगे इसको, डिवाइडेड बाई 25 प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर कह सकते हैं, बराबर में देखिए 75% ऑफ 840, ये बड़ा आपको यहां पे ना सोचना पड़ेगा। 75% को क्या लिख सकते हैं? 3/4, और 3/4 मतलब 21 बार में जाएगा, और 21 या 63, क्या इसको आप 630 और जोड़ 52 लिख सकते हैं? जी सर लिखा जा सकता है। 630 और 52 मतलब यहां से आ गया सर 682। अच्छा जी आप बताएं इसको डिवाइड करेंगे तो 6 और 6 प्लस 4 10, तो अरे सॉरी प्लस थोड़ी होगा, बगल में इंटू भी तो लगा है, जी, प्लस नहीं होगा। 6 प्लस 4x स्क्वायर ये बनेगा। अच्छा जी हम कह रहे हैं कि x स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो सबसे पहले तो 6 उधर जाके माइनस हो जाएगा क्या? जी सर माइनस हो जाएगा, मतलब कि 676, ठीक है, और डिवाइडेड बाई 4 ये बनेगा सर, बनेगा। तो x बराबर क्या होगा? आप कहेंगे सर रूट अंडर 676 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। अब आप बताएं ये जो होता है रूट के बाहर, मतलब 676 किसका होता है सर? 26 का होता है, और 4 किसका होता है सर? 2 का होता है, मतलब आंसर आपका जो आएगा ना वो 13 आएगा। आप इसको काट के भी सोल्व कर सकते हैं, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 एकम 4, 2 7, 4 6 24 और 4 9 36, 169। आप चाहें तो इसको रूट अंडर 169 लिख के भी 13 ला सकते हैं, बाकी चीजें वही है, ठीक है। बात समझ में आ गई? तो थोड़ा सा बड़ा सा सवाल था लेकिन आसान सा सवाल था, ठीक है जी। आइए ये सवाल होमवर्क रहेगा आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 22 आपके लिए होमवर्क रहेगा, इसको आप लगाएंगे, और हम कल देखेंगे, ठीक है जी। चलिए 20 सवाल का टारगेट था हमारा, सिंप्लीफिकेशन में टारगेट ही रहेगा जी कि एक क्लास में मिनिमम 20 सवाल देखें। एक क्लास कहने का मतलब 1 घंटा, 1 घंटा से ज़्यादा हम बिल्कुल भी नहीं लेंगे आपका। 1 घंटा में 20 सवाल आपको लगाना है, चाहे जैसे लगाइए। क्या चाहते हैं आप जैसा कहें, आप चाहते हैं लगा दे तो बोलिए हम लगा दें, नेक्स्ट सवाल देते हैं। एक और लगवा दें? जी सर एक और लगवा दीजिए, रुक जाइए, तो एक और लगवा देते हैं, अगला सवाल होमवर्क देंगे। फिर देखें, देखिए यहां पे क्या कह रहा है, परसेंटेज ऑफ 400, कितना परसेंट ऑफ 400 भाई? अच्छा हुआ कि होमवर्क नहीं दिए थे आपको हम। 1 मिनट हम देख लेते हैं कितना परसेंट ऑफ 400 है। एक मिनट, कहाँ गया भाई? क्वेश्चन नंबर है 22। देखिए सिंप्लीफिकेशन के चैप्टर में ना टाइपिंग में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। ये 36 है जी, सुनिएगा, परसेंटेज से ये कट जाएगा और 36 चौका 144 हो जाएगा सर, प्लस
ये 15 का स्क्वायर 225 प्लस 19 गुना 62, 19 गुना 62 करना है जी। कोई दिक्कत नहीं है कि आप 62 गुणे 20 करके भी माइनस कर सकते हैं। खैर 19 बहुत ज्यादा मुश्किल नंबर भी नहीं है। 19 गुणे 2, 19 दूना 38 के 8 बचा 3, 19 छक 114, 3 117। ठीक है, बराबर में, बराबर में क्या बनेगा सर? बराबर में ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 डिवाइडेड बाई, सॉरी डिवाइडेड बाई कहां से आ जाएगा जी, ठीक है, इनटू में 17। ठीक, अब सुने हमारी बात ध्यान से, सबको जोड़ना ही तो है, अब सबको जोड़ना है। 4 5 9 और 8 17 के 7 बचा 1, 4 1 5 2 7 और 7 14 के 4 बचा 1, 1 2 2 4 और 11 15, 1547। ये डायरेक्ट लाके यहाँ पे 17 को डिवाइड कर देते हैं, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 9। अच्छा, इसको काटा जाए थोड़ा सा, कटेगा क्या जी ये किसी से? हाँ जी, कट तो रहा है ये। 17 9 153 और 17 एकम ये, बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस 9। जी बड़ा आसानी से आ गया जी, 100 बराबर एक्स स्क्वायर। लीजिए सर, x बराबर 10। ठीक है, अच्छा हुआ इसको होमवर्क नहीं दिए थे, यहाँ पे कुछ मिस्टेक था, त्रुटि था, आप उसको सुधार लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर ये 23 आप करेंगे जी। लीजिए धीरे से ना, दशमलव वाला परसेंटेज यहाँ पे आया है वो आप लगाएंगे। ठीक है, बाकी हम अगले क्लास में देखेंगे ही, ये नोट कर लीजिए आप लोग होमवर्क के लिए। ठीक है, तो ये इन सवाल को तो आप लगाएंगे ही लगाएंगे, लेकिन इसके पहले जो 22 क्वेश्चन हुए हैं उनको भी आप लगाएंगे। तो आपका काम क्या रहा सर? तो आपका काम ये रहा कि क्लास में जो भी सवाल 22 सवाल हुए हैं उनको आप घर पे एक बार आराम से लगा लेंगे। ठीक है, अगले क्लास में हम कुछ और नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। परसेंटेज में तो इंटर कर ही गए हैं, हमारी कोशिश ये रहेगी कि परसेंटेज के कुछ और सवाल देखें और अगले सवाल में धीरे से ना हम फ्रैक्शन में भी इंटर कर लें। हम बारी बारी से हर दिन एक नया नया टाइप आपको दिखाएंगे। परसेंटेज जैसे ही कंप्लीट होगा फ्रैक्शन में जाएंगे, फ्रैक्शन जैसे ही कंप्लीट होगा डेसिमल में जाएंगे, डेसिमल जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे बेस्ड सवाल लगाएंगे, और वो जैसे ही कंप्लीट होगा तो फिर थोड़ा सा लॉजिकल सवाल सब लगाएंगे। ठीक है जी, लेकिन आपका रेगुलरिटी हमें चाहिए। और रेगुलरिटी ये नहीं कि बस आ रहे हैं वीडियो देख रहे हैं और जा रहे हैं, भाई घर पे भी लगाइए, नहीं तो हम पता लगेगा कि भाई हम यहाँ पे बार बार लगा रहे हैं तो हमारा खुद का प्रैक्टिस हो रहा, लेकिन आप उससे सीख नहीं पा रहे हैं, तो आपको भी प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो चलते हैं, अगले क्लास में फिर से मुलाकात होगी। खुश रहिए, मस्त रहिए। ठीक है, और पढ़ते रहिए, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब कुछ लगाते रहिए और एग्जाम क्रैक करते रहिए। अब की बार CUET पार। बाय बाय सभी को।